तदनंतर सुकौशल की स्त्री विचित्रमाला ने गर्भ का समय पूर्ण होने पर सुंदर लक्षणों से चिन्हित शरीर को धारण करने वाला पुत्र उत्पन्न किया। चूंकि उस बालक के गर्भ में स्थित रहने पर माता सुवर्ण के समान सुंदर हो गई थी, इसलिए वह बालक हिरण्यगर्भ नाम को प्राप्त हुआ। आगे चलकर हिरण्यगर्भ ऐसा राजा हुआ कि उसने अपने गुणों के द्वारा भगवान ऋषभ देव का समय ही मानो पुनः वापस लाया था। उसने राजा हरि की अमृतवती नाम की शुभ पुत्री के साथ विवाह किया। राजा हिरण्यगर्भ समस्त मित्र तथा बांधव जनों से रहित था। सर्व शास्त्रों का पारगामी था, अखंड धन का स्वामी था, श्रीमान था, सुमेरु पर्वत के समान सुंदर था और उदार हृदय था। वह उत्कृष्ट भोगों को भोगता हुआ समय बिताता था कि एक दिन उसने अपने भ्रमर के समान काले केसों के बीच एक सफेद बाल देखा। दर्पण के मध्य में स्थित उस सफेद बाल को देखकर वह ऐसा शोक को प्राप्त हुआ मानो अपने आप को बुलाने के लिए यम का दूत ही आ पहुंचा हो। वह विचार करने लगा कि हाय, बड़े कष्ट की बात है कि इस समय शक्ति और कांति को नष्ट करने वाली इस वृद्धावस्था के द्वारा मेरे अंग बलपूर्वक हरे जा रहे हैं। मेरा यह शरीर चंदन के वृक्ष के समान सुंदर है, सो अब वृद्धावस्था रूपी अग्नि से जलकर अंगार के समान हो जाएगा। जो वृद्धावस्था रोग रूपी छिद्र की प्रतीक्षा करती हुई चिरकाल से स्थित थी, अब वह पिशाचिनी की नाई प्रवेश कर मेरे शरीर को बाधा पहुंचावेगी। ग्रहण करने में उत्सुक जो मृत्यु व्याघ्र की तरह चिरकाल से बद्धक्रम होकर स्थित था, अब वह हठात मेरे शरीर का भक्षण करेगा। वे श्रेष्ठ तरुण धन्य है जो इस कर्म भूमि को पाकर तथा व्रत रूपी नाव पर सवार हो संसार रूपी सागर से पार हो चुके हैं। ऐसा विचार कर उसने अमृतवती के पुत्र नहुष को राज्य सिंहासन पर बैठाकर विमल योगी के समीप दीक्षा धारण कर ली। चूंकि उस पुत्र के गर्भ में स्थित रहते समय पृथ्वी पर अशुभ की घोषणा नहीं हुई थी, अर्थात जब से वह गर्भ में आया था तभी से अशुभ शब्द नहीं सुनाई पड़ा था, इसलिए वह नहुष इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उसने अपने गुणों से समस्त संसार को नम्रीभूत कर दिया था। अतनंतर किसी समय राजा नहुष अपनी सिंहिका नामक रानी को नगर में रखकर प्रतिकूल शत्रुओं को वश करने के लिए उत्तर दिशा की ओर गया। इधर दक्षिण दिशा के राजा नहुष को दूरवर्ती जानकर उसकी अयोध्या नगरी को हथियाने के लिए आ पहुँचे। वे राजा बहुत भारी सेना से सहित थे, परंतु अत्यंत प्रतापिनी सिंहिका रानी ने उन सबको युद्ध में जीत लिया। इतना ही नहीं, वह एक विश्वास पात्र राजा को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर युद्ध में जीते हुए सामंतों के साथ शेष राजाओं को जीतने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही उसने अच्छा परिश्रम किया था। वह प्रतिकूल सामंतों को अपने प्रताप से ही जीतकर विजय नाद से दिशाओं को पूर्ण करती हुई नगरी में वापस आ गई। उधर जब राजा नहुष उत्तर दिशा को वश कर वापस आया, तब स्त्री के पराक्रम की बात सुनकर वह परम क्रोध को प्राप्त हुआ। अखंड शील को धारण करने वाली कुलांगना की ऐसी दृष्टता नहीं हो सकती, ऐसा निश्चय कर वह सिंहिका से विरक्त हो गया। वह उत्तम चेष्टाओं से सहित थी, फिर भी राजा ने उसे महादेवी के पद से च्युत कर दिया। इस तरह महादरिद्रता को प्राप्त हो वह कुछ समय तक बड़े कष्ट से रही। अथनंतर किसी समय राजा को ऐसा महान दाह ज्वर हुआ कि जो समस्त वैद्यों के द्वारा प्रयुक्त औषधियों से भी अच्छा नहीं हो सका। जब सिंहिका को इस बात का पता चला, तब वह शोक से बहुत ही आकुल हुई। उसी समय उसने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए यह काम किया कि उसने समस्त बंधुजनों, सामंतों और प्रजा को बुलाकर अपने करपुट में पुरोहित के द्वारा दिया हुआ जल धारण किया और कहा कि यदि मैंने अपने चित्त में किसी दूसरे भर्ता को स्थान नहीं दिया हो, तो इस जल से सींचा हुआ भर्ता दाह ज्वर से रहित हो जावे। तदनंतर सिंहिका रानी के हाथ में स्थित जल का एक छींटा ही राजा पर सींचा गया था कि वह इतना शीतल हो गया मानो बर्फ में ही डुबा दिया गया हो। शीत के कारण उसकी दंतावली वीणा के समान शब्द करने लगी। उसी समय साधु साधु शब्द से आकाश भर गया और अदृष्ट जनों के द्वारा छोड़े हुए फूलों के समूह बरसने लगे। इस प्रकार राजा नहुष ने सिंहिका रानी को शील संपन्न जानकर फिर से उसे महादेवी पद पर अधिष्ठित किया तथा उसकी बहुत भारी पूजा की।
शत्रु रहित होकर उसने चिरकाल तक उसके साथ भोगों का अनुभव किया और अपने पूर्व पुरुषों के द्वारा आचरित समस्त कार्य किए। उसकी यह विशेषता थी कि भोग रत रहने पर भी वह मन में सदा भोगों से निष्पृह रहता था। अंत में वह धीर वीर सिंहिका देवी से उत्पन्न पुत्र को राज्य देकर अपने पिता के द्वारा सेवित मार्ग का अनुसरण करने लगा, अर्थात पिता के समान उसने जिन दीक्षा धारण कर ली। राजा नहुष समस्त शत्रुओं को वश कर लेने के कारण सुदास कहलाता था, इसलिए उसका पुत्र संसार में सौदास नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रत्येक 4 मास होने पर जब अष्टानिका के 8 दिन आते थे, तब उसके गोत्र में कोई भी मांस नहीं खाता था, भले ही उसका शरीर मांस से ही क्यों न वृद्धिगत हुआ हो। किंतु इस राजा सौदास को किसी अशुभ कर्म के उदय से इन्हीं दिनों में मांस खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उसने रसोइया को बुलाकर एकांत में कहा कि हे वज्र, आज मेरे मांस खाने की इच्छा उत्पन्न हुई है। रसोइया ने उत्तर दिया कि देव, आप यह जानते हैं कि इन दिनों में समस्त पृथ्वी में बड़ी समृद्धि के साथ जिन पूजा होती है तथा जीवों के मारने की मनाही है। यह सुन राजा ने रसोइया से कहा कि यदि आज मैं मांस नहीं खाता हूँ तो मर जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर जो उचित हो सो करो, बात करने से क्या लाभ है। राजा की ऐसी दशा जानकर रसोइया नगर के बाहर गया। वहां उसने उसी दिन परीखा में छोड़ा हुआ एक मृतक बालक देखा। उसे वस्त्र से लपेट कर वह ले आया और स्वादिष्ट वस्तुओं से पकाकर खाने के लिए राजा को दिया। महामांस नरमांस के रसास्वाद से जिसका मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा था, ऐसा राजा उसे खाकर जब उठा तब उसने आश्चर्यचकित रसोइया से कहा कि भद्र, जिसके इस अत्यंत मधुर रस का मैंने पहले कभी स्वाद नहीं लिया, ऐसा यह मांस तुमने कहां से प्राप्त किया है। इसके उत्तर में रसोइया ने अभयदान की याचना कर सब बात ज्यों की त्यों बतला दी। तब राजा ने कहा कि सदा ऐसा ही किया जाए। अतनंतर रसोइया ने छोटे छोटे बालकों के लिए लड्डू देना शुरू किया। उसके लोभ से बालक प्रतिदिन उसके पास आने लगे। लड्डू लेकर जब बालक जाने लगते, तब उनमें जो पीछे रह जाता था उसे मारकर तथा पकाकर वह निरंतर राजा को देने लगा। जब प्रतिदिन नगर के बालक कम होने लगे, तब लोगों ने इसका निश्चय किया और रसोइया के साथ राजा को नगर से निकाल दिया। सौदास की कनकाभा स्त्री से एक सिंहरथ नाम का पुत्र हुआ था। नगर वासियों ने उसे ही राज्य पद पर आरूढ़ किया तथा सब राजाओं ने उसे प्रणाम किया। राजा सौदास नर मांस में इतना आसक्त हो गया कि उसके अपने रसोइये को ही खा लिया। अंत में वह छोड़े हुए मुर्दों को खाता हुआ दुखी हो पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। जिस प्रकार सिंह का आहार मांस है, उसी प्रकार इसका भी आहार मांस हो गया था। इसलिए यह संसार में सिंह सौदास के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अतनंतर वह दक्षिण देश में जाकर एक दिगंबर मुनि के पास पहुंचा और उनसे धर्म श्रवण कर बड़ा भारी अणुव्रतों का धारी हो गया। तदनंतर उसी समय महापुर नगर का राजा मर गया था। उसके कोई संतान नहीं थी, सो लोगों ने निश्चय किया कि पट्टबंध हाथी छोड़ा जावे। वह जिसे कंधे पर बैठाकर लावे, उसे ही राजा बना दिया जाए। निश्चयानुसार पट्टबंध हाथी छोड़ा गया और वह सिंह सौदास को कंधे पर बैठाकर नगर में ले गया। फलस्वरूप उसे राज्य प्राप्त हो गया। कुछ समय बाद जब सौदास बलिष्ठ हो गया, तब उसने नमस्कार करने के लिए पुत्र के पास दूध भेजा। इसके उत्तर में पुत्र ने निर्भय होकर लिख दिया कि चूंकि तुम निंदित आचरण करने वाले हो, अतः तुम्हें नमस्कार नहीं करूंगा। तदनंतर सौदास पुत्र के ऊपर चढ़ाई करने के लिए चला, सो कहीं यह खा न ले, इस भय से समस्त देशवासी लोगों ने भागना शुरू कर दिया। अंत में सौदास ने युद्ध में पुत्र को जीतकर उसे ही राजा बना दिया और स्वयं कृतकृत्य हो वह महावैराग्य से युक्त होता हुआ तपोवन में चला गया। तदनंतर सिंहरथ के ब्रह्मरथ, ब्रह्मरथ के चतुर्मुख, चतुर्मुखी के हेमरथ, हेमरथ के शतरथ, शतरथ के माधांता, माधांता के वीरसेन, वीरसेन के प्रतिमन्यु, प्रतिमन्यु के दीप्ति से सूर्य की तुलना करने वाला कमल बंधु, कमल बंधु के प्रताप से सूर्य के समान तथा समस्त मर्यादा को जानने वाला रविमन्यु, रविमन्यु के वसंत तिलक, वसंत तिलक के कुबेरदत्त, कुबेरदत्त के कीर्तिमान, कुंथु भक्ति, कुंथु भक्ति के सरबरथ, सरबरथ के द्विरदरथ, द्विरदरथ के सिंहदमन, सिंहदमन के हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के कुंज स्थल, कुंज स्थल के कुकुत्थ,
और कुकुत के अतिशय पराक्रमी रघुपुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजाओं का वर्णन किया। इनमें से अनेक राजा दिगंबर व्रत धारण कर मोक्ष को प्राप्त हुए। तदनंतर राजा रघु के अयोध्या में अनरण्य नाम का ऐसा पुत्र हुआ कि जिसने लोगों को बसाकर देश को अनरण्य अर्थात वनों से रहित कर दिया। राजा अनरण्य की पृथ्वीमती नाम की महादेवी थी, जो महागुणों से युक्त थी, कांति के समूह के मध्य में स्थित थी और समस्त इंद्रियों के सुख धारण करने वाली थी। उसके उत्तम लक्षणों के धारक 2 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम अनंतरथ और छोटे पुत्र का नाम दशरथ था। महिष्मति के राजा सहस्त्र रश्मि की अनरण्य के साथ उत्तम मित्रता थी। परस्पर के आने जाने से जिनका प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुआ था, ऐसे दोनों राजा अपने अपने घर सौधर्म और ईशान इंद्र के समान रहते थे। अतनंतर रावण से पराजित होकर राजा सहस्त्र रश्मि प्रतिबोध को प्राप्त हो गया, जिससे उत्तम संवेग को धारण करते हुए उसने जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करने के पहले उसने राजा अनरण्य के पास दूध भेजा था। सो उससे सब समाचार जानकर राजा अनरण्य, जिसे उत्पन्न हुए 1 माह ही हुआ था, ऐसे दशरथ के लिए राज्य लक्ष्मी सौंपकर अभयसेन नामक निर्ग्रंथ महात्मा के समीप ज्येष्ठ पुत्र अनंत रथ के साथ अत्यंत निष्प्रिय हो दीक्षित हो गया। अनरण्य मुनि तो मोक्ष चले गए और अनंत रथ मुनि सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित हो यथा योग्य पृथ्वी पर विहार करने लगे। अनंत रथ मुनि अत्यंत दुसह 22 परिचय से क्षोभ को प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए पृथ्वी पर अनंत वीर्य इस नाम को प्राप्त हुए। अतनंतर राजा दशरथ ने नव यौवन से सुशोभित तथा नाना प्रकार के फूलों से सुभूषित पहाड़ के शिखर के समान ऊंचा शरीर प्राप्त किया। तदनंतर उसने दर्भस्थल नगर के स्वामी तथा सुंदर विभ्रमों को धारण करने वाले राजा सुकौशल की अमृत प्रभावा नाम की उत्तम स्त्री से उत्पन्न अपराजिता नाम की पुत्री के साथ विवाह किया। अपराजिता इतनी उत्तम स्त्री थी कि स्त्रियों के योग्य गुणों के द्वारा रति भी उसे पराजित नहीं कर सकती थी। तदनंतर कमल संकुल नाम का एक महासुंदर नगर था। उसमें सुबंधु तिलक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी मित्रा नाम की स्त्री थी। उन दोनों के कैकेयी नाम की गुणवती पुत्री थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके नेत्र रूपी नील कमलों की माला से मस्तक माला रूप हो गया था। चूंकि यह मित्रा नामक माता से उत्पन्न हुई थी, उत्तम चेष्टाओं से युक्त थी तथा रूपवती थी, इसलिए लोक में सुमित्रा इस नाम से भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई थी। राजा दशरथ ने उसके साथ भी विवाह किया था। इसके सिवाय लावण्य रूपी संपदा के द्वारा लक्ष्मी को भी लज्जा उत्पन्न करने वाली सुप्रभा नाम की एक अन्य राजपुत्री के साथ भी उन्होंने विवाह किया था। राजा दशरथ ने सम्यक दर्शन तथा परम वैभव से युक्त राज्य, इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त किया था। सो प्रथम जो सम्यक दर्शन है उसे वह रत्न समझता था और अंतिम जो राज्य था उसे तृण मानता था। इस प्रकार मानने का कारण यह है कि यदि राज्य का त्याग नहीं किया जाए तो उससे अधोगति होती है और सम्यक दर्शन के सुयोग से निसंदेह ऊर्ध्वगति होती है। भरत आदि राजाओं ने जो पहले जिनेंद्र भगवान के उत्तम मंदिर बनवाए थे, वे यदि कहीं भग्नावस्था को प्राप्त हुए थे तो उन रमणीय मंदिरों को राजा दशरथ ने मरम्मत कराकर पुनः नवीनता प्राप्त कराई थी। यही नहीं, उसने स्वयं भी ऐसे जिन मंदिर बनवाए थे जिनकी की इंद्र स्वयं स्तुति करता था तथा रत्नों के समूह से जिनकी विशाल कांति स्फुरायमान हो रही थी। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, अन्य भवों में जो धर्म का संचय करते हैं वे देवों की अत्यंत रमणीय लक्ष्मी प्राप्त कर संसार में पुनः राजा दशरथ के समान भाग्यशाली जीव होते हैं और सूर्य के समान कांति को धारण करते हुए समृद्धि को प्राप्त होते हैं। अतनंतर किसी समय विशाल तेज के धारक तथा इंद्र के समान शोभा से संपन्न राजा दशरथ जिनराज की कथा करते हुए सभा में सुख से बैठे थे कि सहसा शरीर के तेज से प्रकाश उत्पन्न करते हुए शिष्ट पुरुष तथा उत्तम बुद्धि के धारक नारद जी वहां आ पहुँचे। राजा ने उठकर उनका सम्मान किया तथा सुखदायक आसन पर बैठाया। नारद ने राजा को आशीर्वाद दिया। तदनंतर बुद्धिमान राजा ने कुशल समाचार पूछा। जब नारद कुशल समाचार कह चुके तब राजा ने क्षेम अर्थात कल्याण रूप हो यह पूछा। इसके उत्तर में राजन, सब कल्याण रूप है, यह उत्तर दिया। इतनी वार्ता हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने फिर पूछा कि हे भगवान,
आप किस स्थान से आ रहे हैं और कहाँ आपका विहार हो रहा है? आपने क्या देखा, क्या सुना, सो कहिए। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ आप न गए हो। तदनंतर मन में स्थित जिनेंद्र देव संबंधी वर्णन से जिन्हें आनंद उत्पन्न हो रहा था तथा इसी कारण जो उन्नत रोमांच धारण कर रहे थे, ऐसे नारद जी कहने लगे कि हे राजन, उत्तम जन जिनकी सदा इच्छा करते हैं तथा जो जिन मंदिरों के आधारभूत मेरु, गजदंत, विजयार्ध आदि पर्वतों से सुशोभित है, ऐसे विदेह क्षेत्र में गया था। वहाँ नाना रत्नों के विशाल तेज से युक्त पुंडरीकिणी नगरी में मैंने सिमंदर स्वामी का दीक्षा कल्याणक देखा। पताकाओं और छत्रों से सुशोभित रंग बिरंगे विमानों तथा विविध प्रकार के वाहनों से व्याप्त देवों का आगमन देखा। मैंने वहां सुना था कि जिस प्रकार अपने इस भरत क्षेत्र में इन्होंने मुनि सूरतनाथ भगवान का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया था, वैसा ही वहां उन भगवान का इन्होंने सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया था। मुनि सूरतनाथ भगवान का जैसा बांचा गाया चरित्र यहाँ सुना है, वैसा ही वहाँ उनका चरित्र अपनी आंखों से देखा है, जो नाना प्रकार के रत्नों की प्रभा से व्याप्त हैं, ऊंचे हैं, विशाल है तथा जिनमें निरंतर पूजा होती रहती है, ऐसे वहाँ के जिन मंदिर देखे हैं। हे राजन, वहाँ नंदन वन में जो अत्यंत मनोहर चैत्यालय हैं, वे भी देखे हैं। उन मंदिरों में अनेक प्रकार के मणियों के बेल बूटे निकाले गए हैं तथा उनकी कुर्सियां सुवर्ण निर्मित है, जो सुवर्णमय खंभों से युक्त है, जिनमें नाना प्रकार की किरणें दैदीप्यमान हो रही हैं, जो सूर्य विमान के समान जान पड़ते हैं, जो हार तथा तोरणों से मनोहर हैं, जो रत्नमयी मालाओं से समृद्ध हैं, जिनकी भूमियों में बड़ी विस्तृत वेदिकाएं बनी हुई हैं, जिनकी वैडूर्य मणि निर्मित उत्तम दीवालें हाथी, सिंह आदि के चित्रों से अलंकृत हैं और जिनके भीतरी भाग संगीत करने वाली दिव्य स्त्रियों से भरे हुए हैं। ऐसे देवारण्य के चैत्यालयों में जो जिन प्रतिमाएं हैं, उन सब के लिए मैंने नमस्कार किया। अकृत्रिम प्रतिमाओं की प्रभा के विकास से युक्त जो मेरु पर्वत है, उसकी प्रदक्षिणा देकर तथा मेघ पटल को भेदन कर बहुत ऊंचे आकाश में गया तथा कुलाचलों के शिखरों पर जो महादैदीप्यमान अनेक जिन चैत्यालय हैं, उनकी वंदना की है। हे राजन, उन समस्त चैत्यालयों में जिनेंद्र भगवान की महादैदीप्यमान अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। मैं उन सबको वंदना करता हूँ। नारद के इस प्रकार कहने पर देवादि देवों को नमस्कार हो। शब्दों का उच्चारण करते हुए राजा दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े तथा सिर नमित किया। अतनंतर संकेत द्वारा नारद की प्रेरणा पाकर राजा दशरथ ने प्रतिहारी के द्वारा आदर के साथ सब लोगों को वहां से अलग कर दिया। तदनंतर जब एकांत हो गया, तब नारद ने कोसलाधिपति राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, एकाग्र चित्त होकर सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम बात कहता हूँ। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ वंदना करने के लिए त्रिकुटाचल के शिखर पर गया था, सो मैंने वहाँ अत्यंत मनोहर शांतिनाथ भगवान के जिनालय की वंदना की। तदनंतर आपके पुण्य के प्रभाव से मैंने लंकापति रावण के विभीषण आदि मंत्रियों का एक निश्चय सुना है। वहाँ सागर बुद्धि नामक निमित्त ज्ञानी ने रावण को बताया है कि राजा दशरथ का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। इसी प्रकार राजा जनक की पुत्री भी इसमें कारण पने को प्राप्त होगी। यह सुनकर जिसकी आत्मा विषाद से भर रही थी, ऐसे विभीषण ने निश्चय किया कि जब तक राजा दशरथ और जनक के संतान होती है, उसके पहले ही मैं इन्हें मार डालता हूँ। यह निश्चय कर वह तुम लोगों की खोज के लिए चिरकाल तक पृथ्वी में घूमता रहा, पर पता नहीं चला सका। तदनंतर इच्छानुकूल रूप धारण करने वाले उसके गुप्तचर ने स्थान, रूप आदि लक्षणों से तुम दोनों का उसे परिचय कराया है। मुनि होने के कारण बिना विश्वास कर उसने मुझसे पूछा कि हे मुने, पृथ्वी पर कोई दशरथ तथा जनक नाम के राजा हैं, सो उन्हें तुम जानते हो? इस प्रश्न के बदले में मैंने उत्तर दिया कि खोज कर बतलाता हूँ। हे नरपुंगव, मैं उसके अभिप्राय को अत्यंत कठोर देखता हूँ। इसलिए हे राजन, यह विभीषण जब तक तुम्हारे विषय में कुछ नहीं कर लेता है, तब तक तुम अपने आप को छिपाकर कहीं गुप्त रूप से रहने लगो। सम्यक दर्शन से युक्त तथा गुरुओं की पूजा करने वाले पुरुषों पर मेरी समान प्रीति रहती है और तुम्हारे जैसे पुरुषों पर विशेष रूप से विद्यमान है।
तुम जैसा उचित समझो सो करो, तुम्हारा भला हो। अब मैं यह वार्ता कहने के लिए शीघ्र ही राजा जनक के पास जाता हूँ। तदनंतर जिसे राजा दशरथ ने नमस्कार किया था, ऐसे नारद मुनि इस प्रकार कहकर तथा आकाश में उड़कर बड़े वेग से मिथिला की ओर चले गए। वहां जाकर राजा जनक के लिए भी उन्होंने यह सब समाचार बतलाया। सो ठीक ही है, क्योंकि भव्य जीव उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। नारद मुनि के चले जाने पर जिसके मन में मरण की आशंका उत्पन्न हो गई थी, ऐसे राजा दशरथ ने समुद्र हृदय नामक मंत्री को बुलवाया। वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा स्वामी भक्ति में तत्पर मंत्री ने राजा के मुख से महाभय को निकटस्थल सुन कहा कि हे नाथ, प्राणी जितना कुछ कार्य करते हैं वह जीवन के लिए ही करते हैं। आप ही कहिए, जीवन से रहित प्राणी के लिए यदि 3 लोक का राज्य भी मिल जाए तो किस काम का है। इसलिए जब तक मैं शत्रुओं के नाश का प्रयत्न करता हूँ, तब तक तुम किसी की पहचान में रूप न आ सके, इस प्रकार वेश बदलकर पृथ्वी में विहार करो। मंत्री के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उसी समुद्र हृदय मंत्री के लिए खजाना, देश, नगर तथा प्रजा को सौंपकर नगर से बाहर निकल गया। सो ठीक ही है, क्योंकि वह मंत्री राजा का अच्छी तरह परीक्षा किया हुआ था। राजा के चले जाने पर मंत्री ने राजा दशरथ के शरीर का एक पुतला बनवाया। वह पुतला मूल शरीर से इतना मिलता जुलता था कि केवल एक चेतना की अपेक्षा ही भिन्न जान पड़ता था। उसके भीतर लाख आदि का रस भरा कर रुधिर की रचना की गई थी तथा सचमुच के प्राणी के शरीर में जैसी कोमलता होती है, वैसी ही कोमलता उस पुतले में रची गई थी। राजा का वह पुतला पहले के समान ही समस्त परिवार के साथ महल के 7वें खंड में उत्तम आसन पर विराजमान किया गया था। वह मंत्री तथा पुतला को बनाने वाला चित्रकार, ये दोनों ही राजा को कृत्रिम राजा समझते थे और बाकी सब लोग उसे सचमुच का ही राजा समझते थे। यही नहीं, उन दोनों को भी देखते हुए जब कभी भ्रांति उत्पन्न हो जाती थी। उधर यही हाल राजा जनक का भी किया गया। सो ठीक ही है, क्योंकि विद्वानों की बुद्धियां प्रायः ऊपर ऊपर ही चलती है, अर्थात एक से एक बढ़कर होती है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के समय चंद्रमा और सूर्य छिपे छिपे रहते हैं, उसी प्रकार संसार की स्थिति के जानकार दोनों राजा भी आपत्ति के समय पृथ्वी पर छिपे छिपे रहने लगे। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगधाधिपते, जो राजा पहले बड़े बड़े महलों में रहते थे, उदार भोग से संपन्न थे, उत्तम उत्तम स्त्रियां जिनकी सेवा करती थी, वे ही राजा अन्य मनुष्य के समान असहाय हो पृथ्वी पर पैरों से पैदल भटकते फिरते थे। सो इस संसार की दशा को धिक्कार हो। ऐसा निश्चय कर जो प्राणियों के लिए अभयदान देता है, सत्पुरुषों के अग्रभाग में स्थित रहने वाले उस पुरुष ने क्या नहीं दिया, अर्थात सब कुछ दिया। गुप्तचरों के समूह ने जहाँ जहाँ उनका सद्भाव जाना, वहाँ वहाँ विभीषण ने उन्हें स्वयं देखा तथा बहुत से वधक भेजे, जिनके हाथों में शस्त्र विद्यमान थे, जो स्वभाव से क्रूर थे, जिनके शरीर नेत्रों से दिखाई नहीं देते थे तथा जिनके नेत्र अत्यंत चंचल थे। ऐसे वधक रात दिन नगरी में घूमने लगे। हीन शक्ति के धारक वे वधक राजमहल में प्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं हो सके। इसलिए जब उन्हें अपने कार्य में विलंब हुआ, तब विभीषण स्वयं ही आया। संगीत के शब्द से उसने दशरथ का पता लगा लिया, जिससे निसंदेह तथा निर्भय हो राजमहल में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने अंतःपुर के बीच में स्थित राजा दशरथ को स्पष्ट रूप से देखा। उसी समय उसके द्वारा प्रेरित विद्युत विलसित नामक विद्याधर ने दशरथ का सिर काटकर बड़े हर्ष से अपने स्वामी विभीषण को दिखाया। तदनंतर जिसने अंतःपुर के रुदन का शब्द सुना था, ऐसे विभीषण ने उस कटे हुए सिर को समुद्र में गिरा दिया और राजा जनक के विषय में भी ऐसी ही निर्दय चेष्टा की। तदनंतर भाई के स्नेह से भरा विभीषण अपने आप को कृतकृत्य मानकर हर्षित होता हुआ लंका चला गया। दशरथ का जो परिजन था, उसने पहले बहुत ही विलाप किया, पर अंत में जब उसे यह विदित हुआ कि यह पुतला था, तब आश्चर्य करता हुआ धैर्य को प्राप्त हुआ। विभीषण ने भी नगरी में जाकर अशुभ कर्म की शांति के लिए बड़े उत्सव के साथ दान, पूजा आदि शुभ कर्म किए। तदनंतर किसी समय जब उसका चित्त शांत हुआ, तब कर्मों की इस विचित्रता से पश्चाताप करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा कि मिथ्या भय से मैंने उन बेचारे भूमि गोचरियों को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि सर्प आसी विष के शरीर से उत्पन्न होने पर भी क्या गरुड़ के ऊपर प्रहार करने के लिए समर्थ हो सकता है? अर्थात नहीं। अत्यंत तुच्छ पराक्रम को धारण करने वाला भूमि गोचरी कहाँ
और इंद्र के समान पराक्रम को धारण करने वाला रावण कहाँ, शंका से सहित तथा मद से धीरे धीरे गमन करने वाला हाथी कहाँ और वायु के समान वेगशाली सिंह कहाँ। जिस पुरुष को जहाँ जिससे जिस प्रकार जितना और जो सुख अथवा दुख मिलना है, कर्मों के वशीभूत हुए उस पुरुष को उससे उस प्रकार उतना ही और वह सुख अथवा दुख अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि कोई अच्छी तरह निमित्त को जानता है तो वह अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करता, जिससे कि इस लोक में तथा आगे चलकर शरीर का त्याग हो जाने से मोक्ष में भी उत्तम सुख को प्राप्त होता। मैंने जो उन दो राजाओं का प्राणघात किया है, उससे जान पड़ता है कि मेरा विवेक निमित्त ज्ञानी के द्वारा अत्यंत मूढ़ता को प्राप्त हो गया था। सो ठीक ही है, क्योंकि हीन बुद्धि मनुष्य दुशिक्षित मनुष्य की प्रेरणा से अकार्य में प्रवृत्ति करने ही लगते हैं। यह लंका नगरी पाताल तल को भेदन करने वाले इस समुद्र के मध्य में स्थित है तथा देवों को भी भय उत्पन्न करने में समर्थ है, फिर भूमि गोचरियों के गम में कैसे हो सकती है। मैंने जो यह कार्य किया है वह सर्वथा मेरे योग्य नहीं है। अब आगे कभी भी ऐसा अविचार पूर्ण कार्य नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर सूर्य के समान उत्तम कांति से युक्त विभीषण अपने महल में क्रीड़ा करने लगा।